हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स विद यश। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में सीखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसका हमने किया था उसमें पार्ट फर्स्ट। आज उसी का करेंगे हम पार्ट सेकंड, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ मेथड सीख लिए थे, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के करेंगे कुछ कंडीशंस। तो सबसे पहले आप अपना टॉपिक डाल दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसकी कुछ कंडीशंस करेंगे आज दोस्तों हम। तो सबसे पहले कंडीशंस आपकी क्या रहने वाली है, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। तो दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग से आपको क्या मतलब समझते हो? आप कह रहे हो कि एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। कोई भी एक बंदा है, मान लीजिए आपका एक एक्स पार्टनर है। ये एक तो करता है, ये तीन तरह से ड्राइंग करता है। ये करता है तीन तरीके से ड्राइंग। पहली तरीका उसका क्या रहेगा, ही विड्रॉ 10,000 at the beginning of every month. He withdraw at the beginning of every month. ये हर महीने की शुरुआत में पैसा निकालता है। और एवरी मंथ लिखा है तो मतलब हर महीने की शुरुआत में निकालता है, तो पूरे साल तक हर महीने की शुरुआत में पैसा निकालता रहेगा 10,000 रुपए। देखिए, और दूसरी कंडीशन क्या होगी आपके पास, he withdraw 10,000 at the middle of every month. इसका मतलब है दोस्तों कि ड्राइंग करता है मिड में, हर महीने की मिड में और सभी महीने तक, मतलब पूरे साल तक हर महीने के मिड में क्या करता है, 10,000 रुपए की ड्राइंग। ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका, ही विड्रॉ 10,000 at the end of every month. तो दोस्तों, आपके पास तीनों की तीनों कंडीशंस आ चुकी हैं। जब तो वो पैसा 10,000 रुपए महीने की हर शुरुआती उस तारीख में निकाले, वो 10,000 रुपए हर महीने के बीच में निकाले, और वो पैसा 10,000 रुपए हर महीने के आखिरी में निकाले। तो देखिए, दो तीनों कंडीशन में हमें अलग अलग मंथ कैलकुलेट करने होते हैं। करते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट कंडीशन की बात। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे। तो अगर वो निकालता है 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति हर महीने की शुरुआत में पैसा निकालता है, हम अकाउंट्स बना रहे हैं उसके लिए पूरे साल के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय 12। क्यों दोस्तों हमने 12 ही क्यों लिया? यहाँ पे हमने 12 क्यों लिया? क्योंकि दोस्तों साल में महीने होते हैं 12, और अगर वो हर महीने की शुरुआत में कर रहा है तो वो पूरे साल तक करेगा। तो सबसे पहले काम हमारा क्या होगा, ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय 12। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे, ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 एंड देन मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन करेंगे 12, क्योंकि टोटल आपके मंथ कितने रहेंगे, 12। पर दोस्तों, आपको रेट की ड्राइंग आपको पता चल गई कैसे आएगी? रेट आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। रही बात आती है आपकी मंथ की, आपकी बात आती है मंथ की। आप मंथ कैसे कैलकुलेट करोगे? तीनों कंडीशंस में ये प्रोसीजर भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, पर मंथ रहेंगे चेंज। तो फर्स्ट कंडीशन में आप क्या लिखा है, एड ही विड्रॉ 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। जब कोई व्यक्ति हर महीने की शुरुआत में पैसे निकालता है तो उसमें हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फॉर बिगिनिंग, ये किस लिए है, बिगिनिंग के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल ले, ठीक है।
एक व्यक्ति है एक्स, जिसको हमने एग्जांपल लिया था ना एक्स को, वो 1 अप्रैल को पैसा निकाल लेता है, 1 अप्रैल को पैसा निकाल लेता है, तो उसके हमें मंथ कैलकुलेट करने होंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, प्लस कर देंगे इसमें टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और अपॉन में कर देंगे यहां पे 2। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक्स आपका पार्टनर था, ये आपने क्या कहा, एफ द बिफोर बिगिनिंग के लिए एवरेज निकाल लो ना। अगर एक्स बिगिनिंग में निकालेगा तो कब निकाल रहा है ये, 1 अप्रैल को, और लास्ट में निकाल लेगा तो फर्स्ट, लास्ट मंथ में निकाल लेगा तो फर्स्ट कब निकालेगा, 1 मार्च को। तो आप ध्यान दो, आपने क्या पर ध्यान लेना है, टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अगर वो फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा, बिगिनिंग में 1 अप्रैल को, तो अप्रैल से मार्च 31 मार्च तक आपके कितने मंथ बैठते हैं, कितने रिमेनिंग बचेंगे, 12। आप कहोगे कि 12th क्यों आया, आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर आपको होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल को अगर वो ड्राइंग करता है तो उसके बाद रिमेनिंग कितने रहते हैं उसके पास मंथ, 12। ये ऐसे ही वो 1 मार्च को ड्राइंग कर रहा है, तो उसके बाद कितने मंथ बचेंगे उसके पास, सिर्फ एक, 1 मार्च टू 31 मार्च। तो आपको लेना है यहाँ पे टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो कितना लोगे आप, 12, प्लस कर दोगे टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग के बाद उसके कितने मंथ बचे थे, सिर्फ एक, अपॉन कर दोगे 2, तो यह आ जाएगा आपका 13/2, जो कि आपका आंसर रहेगा 6.5। 6.5 ऐसे ही आप यहाँ पे रख दोगे फॉर एवरी मंथ के लिए। एवरी मंथ में आपके कितने आ जाएंगे, मंथ लोगे आप 6.5/12, 6.5/12। ऐसे ही हम सेम करेंगे, ये आपका फर्स्ट था। सेकंड करोगे आप एवरेज फॉर मिड। होप ये क्लियर होगा आपको। ऐसे ही सेम मिड के लिए करेंगे, तो ध्यान दो, अब एग्जांपल लेते हैं। एक्स जो पार्टनर है वो मिड में कर रहा है हर महीने की, तो पहले महीने की ये मिड में कब करेगा, वो 15 अप्रैल को, और लास्ट के महीने की मिड में कब करेगा, वो 15 मार्च को। तो 15 अप्रैल से लेके उसके पास 31 मार्च तक कितने मंथ बैठेंगे दोस्तों रिमेनिंग, उसके बाद बचेंगे 11.5 मंथ, और 15 मार्च से 31 मार्च तक उसके पास कितने बचेंगे, 0.5 मंथ। तो अब ऐसे ही देखो सेम करेंगे, यहाँ पे प्रोसीजर लगाएंगे। टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने बचते हैं आपके पास, 11.5, प्लस कर देंगे टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना था इसका, 0.5 मंथ, ऑन कर देंगे यहाँ पे 2, जो कि आपको हो जाएगा 11.5 प्लस 0.5, आ जाएगा 12/2, यह जाएगा आपका 6 किसकी ले जाएगा आपका ये मंथ, इफ ही विड्रॉ करता है एट द मिड ऑफ एवरी मंथ। अगर वो हर महीने के मिड में निकालता है तो उसके पास कितना जाएगा, 6/12, 6/12, ये आप मंथ लोगे ऐसे। ओके, थर्ड आपको ये क्लियर होगा। आप वीडियो पॉज करके खुद से भी ट्राई करके देख सकते हैं। एवरेज फॉर एंड, अब एंड के लिए एवरेज निकालेंगे ना, ऐसे ही मानते हैं एक्स पार्टनर है, एंड में करेगा तो कब करेगा ये, 31 अप्रैल को, और लास्ट में कब करेगा, 31 मार्च को। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं, अगर वो 31 अप्रैल को ड्राइंग करता है तो उसके पास मंथ रिमेनिंग कितने बचेंगे, सिर्फ 11, और 31 मार्च को करता है तो उसके पास रिमेनिंग कितने बचेंगे, 0। 0 क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि आपका ईयर का एंड हो जाता है 31 मार्च को, तो उसके पास टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग के बाद क्या बचेगा, 0। तो अब ऐसे ही आप इसको क्या करोगे, आप इसको कर दोगे टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है उसके पास, 11, सिर्फ प्लस कर दोगे 0, डिवाइड कर दोगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, 11/2, जो आपका आ जाएगा 5.5। तो अगर वो आपको कहता है ही विड्रॉ
एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो आपको मंथ कितने लेने हैं यहाँ पे 5.5 ऑन। होप ये आपको क्लियर होगा। अभी हमने किया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मंथली, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग पे, अब करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग, एवरी 6 मंथ, एवरी 9 मंथ। तो अब उसी के लिए रेडी होता है, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग। अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग पे। इसकी भी ऐसे ही 3 कंडीशन रहेंगी। इफ ही विड्रॉ 10,000 एट द बिगिनिंग of every quarter, same ऐसे ही if he withdraw 10,000 at the mid of every quarter, same ऐसे ही third if he withdraw 10,000 at the end of every quarter। तो दोस्तों पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि क्वार्टर का मतलब क्या होता है। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, 1/4। आप किसका कर रहे हो, पूरे साल का, पूरे साल का 1/4। आपके टोटल मंथ कितने होते हैं 12, एक साल में आपके 12 मंथ होते हैं। आपको क्वार्टर निकालना है तो आप कैसे करोगे इसको 1/4 करके, कितना जाएगा आपका ये 3। तो आप क्या कहते हो एक क्वार्टर कितने महीने का होता है आपका 3 मंथ का, एक क्वार्टर होता है आपका 3 मंथ का। तो ध्यान देना आपके पूरे साल में कितने क्वार्टर होने चाहिए 4। अगर मैं कहता हूं कि कोई भी बंदा हर क्वार्टर में 10,000 रुपए निकालता है तो पूरे साल कितने निकालेगा इंटू 4। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिख लो इसको। सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय 4। किस कंडीशन में, इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग में। वो आपकी आ जाएगी एक्चुअल ड्राइंग, वो आपकी ड्राइंग आ जाएगी एक्चुअल। पूरे साल की कैलकुलेट करनी है ना क्योंकि आपको तो ध्यान देना ऐसी ही फर्स्ट कंडीशन आती है आपकी निकल के, क्या रहेगी, इफ ही विड्रॉ एट 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो हम एग्जांपल लेते हैं, एक्स पार्टनर है वो निकालता है ही विड्रॉ बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो सबसे पहले रुपए कब निकालेगा वो 1 अप्रैल को। तो क्वार्टरली निकालना है ना वो, तो अप्रैल से उसके मंथ कितने काउंट हो गए, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून। तो मंथ कितने जाएंगे उसकी 3। देखिए ये आपको कराते हैं अभी, पर अभी रुकिए। वो निकाल रहे अगर शुरुआत में पैसे निकालेगा तो 1 अप्रैल को निकालेगा, तो आखिरी क्वार्टर कब होगा उसका 1 जनवरी को। अब देखना आप क्या करोगे, आपको टाइम पीरियड काउंट करना है, आपको टाइम पीरियड काउंट करना है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर एवरेज फॉर बिगिनिंग, एवरेज फॉर बिगिनिंग। आप कैसे कैलकुलेट करोगे, दोबारा से लिखवा रहा हूं मैं, टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस कर दोगे टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अपॉन कर दोगे सेम ऐसे ही 2 से, डिवाइड कर दोगे 2 से। तो आप कैसे करोगे, ध्यान देना, टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपके कितने मंथ बैठते हैं, आपके कितने रिमेनिंग होंगे आपके, सेम ऐसे ही 12। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपके कितने रिमेनिंग होंगे 12। 1 जनवरी से 31 मार्च तक आपके कितने मंथ होंगे, जनवरी फरवरी मार्च। तो प्लस कर दोगे 3, ये आपका हो गया टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ऑन कर दोगे सेम 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 15/2, जो आपका हो जाएगा 7.5। 7.5 किसके लिए आया है, इफ ही विड्रॉ 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ, अमाउंट कुछ भी हो सकती है वहां पे, एग्जांपल लिया हमने 10,000 का, इफ ही विड्रॉ 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो आप कितना लोगे बिगिनिंग के लिए, बिगिनिंग के लिए रहेगा ये 7.5 ऑन कर दोगे 12 से, ऑन कर दोगे
12 है। अब आपको निकालना है एवरेज फॉर मिड। सेम आप कंडीशंस क्या लोगे, अगर एवरेज ऑफ मिड मतलब आप क्या करोगे, इफ ही विड्रॉ मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, वो पहली अगर बिगनिंग में कब कर रहा था 1 अप्रैल को, क्वार्टर आपका होता है 3 महीने का, तो मिड में कब करेगा 3 महीने का, कितना होता है 1.5, तो वो आपको ड्राइंग कब करेगा, पहली वाली ड्राइंग करेगा टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो आपका कितना बचेगा, पहले तो आप लोगे पहली ड्राइंग कब करेगा वो 15 मई को, और वो लास्ट वाली ड्राइंग कब करेगा 15 फेब को। तो आपको निकालना है टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आपको 15 मई से 31 मार्च तक कैलकुलेट करना है, तो कितना आएगा ये 10.5 प्लस 15 फरवरी से 31 मार्च तक लोगे आप, कितना आएगा ये 1.5 अपॉन 2 कर दोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा ये 12/2, कितना जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 6/12, लिखा हुआ था पहले से ही 6/12। सेम आपने करना है इफ ही विड्रॉ 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप वीडियो पॉज करके इसको सबसे पहले कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि आपका सही आएगा या नहीं। तो चलिए हम करते हैं एवरेज फॉर एंड के लिए एवरेज कितना लेंगे हम, देखिए ध्यान से, अगर एंड में करता है तो वो कब करेगा अप्रैल मई जून, तो 31 जून को करेगा, और एंड में करेगा तो वो कब करेगा 31 मार्च को। तो आपने सेम कैलकुलेट क्या करना है, टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 31 जून से 31 मार्च तक आपके पास टाइम कितना बचता है 9 मंथ, प्लस टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब की थी उसने 31 मार्च को, 31 मार्च से कितना बचेगा 0, तो आप कितने लगे 9 + 0.2, तो आया आपका 9/2, जो कि आपको हो जाएगा 4.5। तो आपको ड्राइंग इफ ही विड्रॉ 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर होता है, तो आप कितना लोगे 4.5/12। ये तीनों की तीनों कंडीशंस आपकी हो चुकी हैं, नोट कीजिएगा इसको, क्लियर होगा ये, यही फॉर्मूला इसका सेम रहेगा। क्या करोगे आप, ड्राइंग ध्यान देना मल्टीप्लाई बाय 4 करने के बाद लिखनी है आपको एक्चुअली ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट आपको हमेशा गिवन होगा, अपॉन करोगे 100, मल्टीप्लाई कर दोगे मंथ, अगर एवरी बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर है, एंड ऑफ क्वार्टर है, तो आपको खुद से लेना है, मंथ कर दोगे, अपॉन कर दोगे 12। होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे तीसरे वाले मेथड से, ये हमारा दूसरा था इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग, पहले हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग, अब हमने किया इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग, अब हम करेंगे थर्ड वाला, पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो दोस्तों आपका आज का लास्ट का टॉपिक ये रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 9 मंथ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर वो कोई भी बंदा 9 महीने के लिए ड्राइंग करता है, तो सबसे पहले आपका काम रहेगा ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय 9 कर दोगे, उससे आपकी क्या निकल के क्या आ जाएगी एक्चुअल ड्राइंग, आपकी क्या निकल जाएगी इससे एक्चुअल ड्राइंग। जहां पे भी आप रखोगे वो कौन सी रखनी है आपको, एक्चुअल ड्राइंग ही रखनी है। ऐसी ही इसकी 3 कंडीशंस रहेंगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट यही आपकी इफ ही विड्रॉ, अमाउंट नहीं लेते कोई बात नहीं, इफ ही विड्रॉ बिगिनिंग ऑफ every 9 month, सेम ऐसे ही इफ ही विड्रॉ मिडिल ऑफ एवरी 9 month, सेम थर्ड इफ ही विड्रॉ एंड ऑफ द 9 month। तो आपने तरीका सीख ही लिया है, तो ध्यान देना बस, अगर वो बिगिनिंग ऑफ एवरी 9th मंथ करेगा, तो आपको लेने हैं यहाँ पे 5/12, आपको यहाँ पे लेना है 4.5/12, आपको यहाँ पे लेना है 4/12।
नोट ये हो गई आपकी 3 की 3 कंडीशन। होप उम्मीद है आपको ये सब समझ में आए होंगे। पर हाँ, एक ध्यान रखना, नोट जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में लिखवाया था, लास्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया था, इंपॉर्टेंट है ये, इसको जरूर लिखियो। मैं दोबारा फिर से लिखवा रहा हूं। इफ मंथ ऑफ द ड्राइंग इज नॉट गिवन, अगर मंथ इज नॉट गिवन, अगर आपको मंथ गिवन नहीं होते ड्राइंग के, तो आप कंसिडर करोगे, आप एज्यूम करोगे हमेशा 6/12। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको तीनों के तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे, जिसमें हमने सिखाया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे और एवरी 9th के बेसिस पे। ये सब आप फॉर्मूले अप्लाई कीजिएगा, आपको कोई भी आंसर गलत नहीं आएगा। अगर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट नोट जो मैंने आपको लिखवाया है जरूर लिखना, इसके बेसिस पे ज्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं, जाके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम वहां पे मंथ क्या कंसिडर करें। तो दोस्तों इसी तरह हमारे चैनल को बनाए रखेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।